नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। ये आप देख रहे हैं सोमवार रात्रि को कलेक्ट्रेट चौराहे पर आवारा मवेशियों का जमघट लग गया और कुछ देर बाद ये आपस में लड़ने लगे, जिससे कि वहां क्षेत्र में लोग सहम गए। एकाएक इस तरह से इन सांडों की लड़ाई के साथ ही चौराहा खाली हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इनकी लड़ाई को रोकने वाला कोई नहीं था। ये समस्या आम हो गई है। यूँ तो हम कई तरह के विकास करवाते हैं, शहर में कई विकास कार्यों के लोकार्पण होते हैं, शिलान्यास होते हैं, लेकिन ये समस्या आम बनी हुई है। जिम्मेदार विभाग को चाहिए कि इस समस्या से निजात दिलाए। आज 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस है। हमें आज़ाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे आज़ाद होना हमें आज भी बाकी है। कई बार शहर के हिस्सों से ये खबरें आती है कि आवारा मवेशियों की लड़ाई में उनके घरों के बाहर खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई लोग घायल हो गए हैं, कई बच्चों को आवारा मवेशियों की लड़ाई में कुचला गया है। यूँ तो देखा जाए तो राजस्थान भर के कई हिस्सों से भी गंभीर और दर्दनाक खबरें आती है। चित्तौड़गढ़ शहर में पिछले कुछ वर्षों में भी आंकड़ा देखा जाए तो आवारा मवेशियों की वजह से कई लोगों की जानें चली गई है, कई बुजुर्ग चोटिल हुए हैं, कई लोगों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अपने शरीर के अंग भंग को दुरुस्त कराने में महंगा खर्चा होता है, लेकिन इस जिम्मेदारी से लोग बचते आ रहे हैं। सड़कों पर यूँ नहीं है कि आमजन ही चलता है। सड़कों पर कई दर्जा प्राप्त मंत्री भी घूमते हैं, कई वाहनों में प्रशासनिक अधिकारी भी घूमते हैं, लेकिन देखकर इन आवारा मवेशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज ज़रूरत है इन आवारा मवेशियों से निजात दिलाने की। कहीं ना कहीं जिम्मेदार विभाग या जनप्रतिनिधि बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जो मूलभूत आम जनता के लिए सुविधाएं होनी चाहिए उनसे बच रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, जनता भी जवाब देगी, लेकिन जिम्मेदार विभाग को इससे बचना नहीं चाहिए। जबकि कई विभाग और दलों के द्वारा जब वे शुरुआती दौर में सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वे अलग से आवारा मवेशियों के लिए एक बड़ी गौशाला या एक बड़े बाड़े का निर्माण करेंगे जहां पर इनको रखा जाएगा, लेकिन वे बातें गौण हो गई। आज 3 से 4 वर्ष हो गए, लेकिन ये मवेशी सड़कों पर ही मंडराते रहते हैं। आमजन भला किसको कहे? एक बार चिट्ठी लिखकर या किसी जनप्रतिनिधि को कहकर अपनी तीसरी कर लेता है, और जनप्रतिनिधि भी आम जनता को आश्वासन देकर अपनी तीसरी कर लेता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और जिम्मेदार विभाग को भी चेताएं कि इस समस्या से निजात दिलाएं। दिन हो या रात, शहर का कोई चौराहा ऐसा नहीं है जहां पर आवारा मवेशी मंडराते हुए, लड़ते हुए या झुंड में घूमते हुए नज़र नहीं आते हैं। निश्चित रूप से आप भी इस समस्या से परेशान हुए होंगे, लेकिन भला करे तो क्या करे। हमारा संदेश यही है कि इस समस्या से लोगों को निजात दिलाया जाए। जहां लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापनों में खर्च कर अपनी वाहवाही लूटने में संस्थान व नेताश्री लगे रहते हैं, वह अपनी पीठ न थपथपाएं। आम जनता की ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, क्षेत्रों में कहीं अंधेरा होता है, कहीं क्षेत्रों में लाइटें नहीं हैं, सड़कों का काम भी मंथर गति से चलता है, हालांकि वह पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से यह आवारा मवेशियों की समस्या है, ये इससे निजात दिलाना शहरवासियों को अति आवश्यक है। कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। कई बार हम सुनते हैं कि लड़ते लड़ते मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं, उससे कार या बड़े वाहन टकरा जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। निश्चित रूप से इस समस्या का हल विभाग को निकालना होगा।